हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड लर्न कि व्हाट इज़ द एक्सपेंडिचर मेथड, दैट इज़ थर्ड मेथड टू मेजर द नेशनल इनकम ऑफ our country in a very easy way. As you know that simplicity is our main motto. Now हमने देखा कि नेशनल इनकम की जब हमने जर्नी स्टार्ट की कि नेशनल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, बाय 3 मेथड्स। आप नेशनल इनकम को आउटपुट मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो, या आप नेशनल इनकम को इनकम मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो, और नेशनल इनकम को हम एक्सपेंडिचर मेथड से भी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हर इकोनॉमी में ट्रिपल आइडेंटिटी फॉलो होती है। क्योंकि हर इकोनॉमी में जो फर्म्स हैं दे आर प्रोड्यूसिंग द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, बराबर। और हर इकोनॉमी में हाउस होल्ड है, वही सोसाइटी पीपल, वही परचेज वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वी हैव टू इंकर द एक्सपेंडिचर ऑन दोज गुड्स एंड सर्विसेज। एंड थर्ड, हमारी इकोनॉमी में या हर इकोनॉमी में जो इनकम है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। दैट इज़ वाई हमने कहा कि हर इकोनॉमी में आप नेशनल इनकम को किसी भी एंगल से आप मेजर करो, यू विल गेट द सेम पिक्चर, चाहे वो आउटपुट मेथड हो, चाहे वो इनकम मेथड हो, या एक्सपेंडिचर मेथड हो। तो हम तीनों मेथड्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। तो हमने प्रीवियस मेथड में देखा था, यानी पहले के पार्ट्स में हमने देखा था कि आउटपुट मेथड, जिसे हमने प्रोडक्ट मेथड और इन्वेंट्री मेथड भी कहा, उसको हमने कैलकुलेट किया 2 अप्रोचेस थे, जिसमें फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स अप्रोच या वैल्यू एडेड अप्रोच से। फिर हमने देखा इनकम मेथड। इनकम मेथड को हमने क्या कहा बच्चों, फैक्टर कॉस्ट मेथड। इसमें हमने रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, दोनों सेक्टर का, प्राइवेट, पब्लिक और मिक्स्ड इनकम, ये जब ऐड किया हमें नेशनल इनकम मिला, और वो जीडीपी लेवल पे नेशनल इनकम मिला। उसमें ऐड किया इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो हमें मिला हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम। तो हमने इनकम मेथड से भी सीखा, जिसको हमने फैक्टर कॉस्ट मेथड भी कहा। आज हम देख रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड से हम कैसे नेशनल इनकम को कंसिडर करते हैं। जब हम एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड को टोटल आउटले मेथड भी कहा जाता है। अब टोटल आउटले मेथड में क्या किया जाता है, इसमें ये देखा जाता है कि ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर हमारे पूरे इकोनॉमी ने, यानी जितने भी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, उन्होंने पूरे साल में जितने भी कंज्यूमर गुड्स हैं या कैपिटल गुड्स हैं उन पे कितना एक्सपेंडिचर इंकर किया है, कितना खर्चा किया है। When we are going to add all the expenditure, then we will get the national income by expenditure method. लेकिन इस मेथड को ज़्यादातर जो इकोनॉमिस्ट हैं वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्यों फॉलो नहीं कर पाते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें डेटा जो है वो हमें एक्यूरेट नहीं मिल पाती है। अब आप सोचोगे डेटा नहीं मिल पाती है, क्यों? अब ह्यूमन नेचर देखो, हम जब ह्यूमन नेचर को थोड़ा ऑब्ज़र्व करेंगे, आप देखो अपने आप को। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने लास्ट 1 ईयर में कितना खर्चा किया है, सोच के बताओ, आपने कितना खर्चा किया है थ्रू आउट द ईयर। कंज्यूमर गुड्स पे कितना खर्चा किया, कैपिटल गुड्स पे कितना खर्चा किया, तो यू विल बी लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। आप सोचने लगोगे कि भाई कितना खर्चा किया है, कोई क्लियर आइडिया नहीं है, कोई क्लियर हमको पिक्चर ही नहीं मिल रही है, अब क्या करें। लेकिन अगर मैं पूछती हूँ आपने कितना इनकम अर्न किया है, तो आप बराबर सोच के आपको एक रफ फिगर मिल जाएगी कि हमने ओवरऑल पूरे साल में कितना कमाया है। तो इनकम का डेटा यू कैन ईजिली गेट इट, जहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वहाँ से भी हमें पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। या जैसे मैंने कहा था, हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, उनके रिपोर्ट से पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। लेकिन एक्सपेंडिचर का डेटा, उसे कलेक्ट करना, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। इसके लिए ये मेथड बहुत से इकोनॉमिस्ट यूज़ नहीं करते हैं।
उसके पीछे सिर्फ यही रीज़न है कि एक्सपेंडिचर का डेटा आपको कोई प्रोवाइड ही नहीं कर पाता, क्योंकि हमें डेटा बराबर याद ही नहीं रहती है। हमें जब याद ही नहीं रहेगी तो हम कैसे डेटा को हम प्रोवाइड करेंगे। यानी अगर हम बात करें लास्ट 1 वीक की बात करें, 8-10 दिन पीछे अगर हम थोड़ा पलट के देखें तो भी याद नहीं होता है कि कितना कितना खर्चा कहाँ कहाँ पे किया। बस इतना हमें याद रहता है, इतना इनकम आया, खर्चा हो गया, बाकी जितना बचा है इतना बच गया, यानी बाकी क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो ये हम रफ़ आइडिया मिल सकती है, लेकिन कहाँ कहाँ हमने उस एक्सपेंडिचर को स्पिल्ड किया होगा, किस तरह का खर्चा हुआ होगा, ये हमें उतना अच्छी तरह से याद नहीं रहता। तो दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं ये थोड़ा इस मेथड को डिफ़िकल्ट कर देता है, बस बाकी कुछ भी नहीं है। अदरवाइज़ हम देखेंगे ना, जब आप ये मेथड देखोगे तो ये भी सिमिलर लगेगा आपको आउटपुट मेथड की तरह, क्योंकि आउटपुट मेथड में, प्रोडक्ट मेथड में और आपने उस इन्वेंट्री मेथड में आपने देखा था फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमने लिया था। यहाँ पर भी ऐसा ही है, फाइनल एक्सपेंडिचर आपने कितना किया है बता दो, लेकिन प्रॉब्लम ये है जहाँ से प्रोड्यूस हुआ उन्हें पता रहता है कि हमने इतना प्रोड्यूस किया, लेकिन हमने कितना खर्चा किया इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू नो। So that is due to unavailability of the accurate and proper data. Sometime we will feel it कि this method use करना become a difficult task for estimators, जो उसको national income को calculate करते हैं, for them it become a very difficult job। ओके बच्चों, तो चलो करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, क्योंकि ये भी थियरी एक बनाई गई है, तो उसको भी हम देखेंगे कि किस तरह से एक्सपेंडिचर मेथड से भी अगर डेटा मिल जाए तो भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला तो ये कि इस मेथड को क्या कहा जाता है बच्चों, आउटले मेथड कहा जाता है। देखो जब हम दूसरे नाम लेते हैं ना, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप डिस्टिंग्विश लिखते हो ना बिटवीन इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड आउटपुट मेथड, तो आपको वो डेफिनेशन तो मिल ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ इस मेथड को, जैसे मैंने कहा आउटपुट मेथड को प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, ओके बराबर। अच्छा, इनकम मेथड को हमने फैक्टर कॉस्ट मेथड कहा, और हमने इस मेथड को भी, एक्सपेंडिचर मेथड को भी आउटले मेथड कहा। तो वी आर गेटिंग सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स। ये पॉइंट्स जब हम सुनते हैं, जब ऐसे पढ़ते हैं, तो आपके डिस्टिंग्विश अपने आप बन जाते हैं, एक इंटरेस्टिंग मसाला उसके लिए रेडी हो जाता है। हाँ, और यही सब मैजिक आपको करके दिखाना है आपके इकोनॉमिक्स के पेपर में, कि हमने कंटेंट पढ़ा, आपने टॉपिक समझा, उसमें से डिस्टिंग्विश आप इजीली बना सकते हो बच्चों। ओके, तो चलो हमने देखा इसको आउटले मेथड कहते हैं। अच्छा, इस मेथड में जब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हम फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी जो पूरी सोसाइटी है, पूरा जो कम्युनिटी है, पूरा जो हाउस होल्ड है, वो कितना खर्चा करता है फॉर परचेजिंग कंज्यूमर गुड्स एज वेल एज कैपिटल गुड्स। ओके, तो हेयर टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय सोसाइटी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर इज एडेड टुगेदर। हम ऐड करते हैं, यानी जितना एक्सपेंडिचर हमने किया वो सब एक्सपेंडिचर को ऐड करते जाएंगे, और थ्रू आउट द ईयर हमने जितना भी एक्सपेंडिचर किया दैट इज़ एडेड, एंड वी विल गेट द पिक्चर फ्रॉम ईच एंड एवरी सेक्टर से। हमें ईच एंड एवरी कम्युनिटी से हमें वो डेटा कलेक्ट करना रहता है और उसको ऐड करते जाएंगे, तो यू विल गेट द एक्सपेंडिचर मेथड से टोटल नेशनल इनकम। यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है जब सोसाइटी करती है तो वो दो तरह की कैटेगरी में करती है, आइदर ऑन कंज्यूमर गुड्स एज वेल एज ऑन कैपिटल गुड्स। हम कंज्यूमर चीज़ें भी कंज्यूम करते हैं और उसके साथ साथ जो कैपिटल गुड्स हैं उन्हें भी कंज्यूम करते हैं। अब जब कंज्यूमर गुड्स हैं, अब डेली फूड आइटम्स हैं, हम उन्हें कंज्यूम करते हैं। फ्रूट्स परचेज़ किया, वेजिटेबल परचेज़ किया, ब्रेड लिया, मिल्क लिया, हम ये चीज़ों पे रेगुलर खर्चा करते ही रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ सर्विसेज हैं, उन पे भी खर्चा करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए डेली हमारा एक्सपेंडिचर होता है। हमें ऑफिस पहुंचना है, ऑफिस से यहाँ आना है, या सपोज़ कहीं और हमें शॉपिंग के लिए जाना है, या फैमिली के साथ बाहर जा रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट पे खर्चा रहता है। कभी आपके मेडिसिन्स पे खर्चा रहता है, कभी कभी हम देखते हैं कम्युनिकेशन पे, जैसे रिचार्ज वगैरह रहता है, उन सर्विसेज पे खर्चा रहता है, कभी मार्केटिंग पे खर्चा रहता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंडिचर हैं जो करते हैं।
लेकिन उसके साथ साथ कुछ कैपिटल गुड्स भी हम लोग देखते हैं, जैसे कुछ ड्यूरेबल गुड्स है, मैंने टू व्हीलर ले लिया, मैंने टीवी ले लिया, मैंने लैपटॉप ले लिया, तो ऐसे ड्यूरेबल चीज़ें भी हम ले लेते हैं, उन पे भी हम खर्चा करते हैं। तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी जो है वो कंज्यूमर गुड्स पे, कैपिटल गुड्स पे कितना खर्चा करती है, खर्चा, फाइनल खर्चा, that you have to add it together and you will get the clear picture of national income. ओके बच्चों, यानी जब हम एक्सपेंडिचर मेथड करते हैं बच्चों, तो उसमें हम क्या दिखाएंगे पता है, इजी फार्मूला। देखो मैंने पहले कहा आउटपुट मेथड में भी हमने यही लिया था। सी यानी कंज्यूमर गुड्स, उस पर कितना खर्चा किया। आई यानी इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल गुड्स पे आपने कितना खर्चा किया। जी यानी गवर्नमेंट पे आपने कितना खर्चा किया, यानी कंज्यूमर और इन्वेस्टमेंट गुड्स के अलावा गवर्नमेंट के भी गुड्स होते हैं जिस पे हम एक्सपेंडिचर करते हैं। अब वो भी हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट के गुड्स, वो भी 2 कैटेगरी में है, वो भी हमें कंज्यूमर गुड्स भी देती है, इन्वेस्टमेंट गुड्स भी देती है, इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। और हमें नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नेट फॉरेन ट्रेड या नेट एक्सपोर्ट, इसके अलग अलग नाम हैं, अब जो इजी लगे आप लिखो। नेट अर्निंग फ्रॉम फॉरेन ट्रेड यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, और नेट रिसिप्ट, अब वो उसमें हमने फॉरेन की चीज़ों पे कितना खर्चा किया, फॉरेनर्स ने हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना खर्चा किया, खर्चा, हाँ खर्चा, एक्सपेंडिचर, हमारे रेसिडेंट्स ने फॉरेन के प्रोडक्ट्स पे कितना खर्चा किया, फॉरेनर्स ने हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना खर्चा किया, दैट खर्चा वी विल टेक आउट एंड जिसको हम कहेंगे नेट रिसिप्ट यानी R माइनस P। और जब हम इन 5 कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे बच्चों, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M प्लस R माइनस P, तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम। तो चलो 1 बाय 1 हम देखते हैं। ये 5 कंपोनेंट्स हैं, 5 कंपोनेंट को 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन कर देते हैं। बहुत आसान है, समझ में आ गया तो बस उसके लिए 2-2 3-3 लाइन में हमें एक्सप्लेन करके बताना है कि इसके अंदर हम क्या क्या कंसिडर करते हैं, कौन से चीज़ों को, कौन से ट्रांजैक्शंस को हम ऐड करते हैं, कौन सा खर्चा हम कंसिडर करते हैं। ओके, तो पहला हम ले रहे हैं, जैसे सी मैंने कहा कंज्यूमर गुड्स। अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी फाइनल एक्सपेंडिचर लेना है बच्चों आपको, फाइनल वैल्यू, जैसे मैंने आउटपुट में भी लिया था, यहाँ पे भी फाइनल खर्चा बताओ। लेकिन हम प्राइवेट सब लोगों का जो कंज्यूमर गुड्स पे हम लोग लेते हैं यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है। अच्छा, हम जब प्राइवेट लोगों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम कंसिडर करते हैं, जिसको हमने क्या कहा बच्चों, सी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब ये लेते हैं बच्चों तो ये 2 तरह का होता है। एक होता है हम ड्यूरेबल गुड्स पे करते हैं, कुछ चीज़ें नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, कंजम्पशन पे खर्चा चल रहा है लेकिन वो कंजम्पशन में हमने क्या होता है, कुछ ड्यूरेबल गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स है, जैसे मैंने टीवी लिया, मैंने मोबाइल लिया, मैंने 2 व्हीलर लिया, मैंने 4 व्हीलर लिया, मैंने लैपटॉप लिया, तो वो ड्यूरेबल चीज़ें हैं। लेकिन कंज्यूमर गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स विल सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। हम मार्केट में गए, डायरेक्टली परचेस करके लेके आए, बराबर। लेकिन कुछ चीज़ें नॉन ड्यूरेबल जिसमें फूड आता है, यानी जो हम कंज्यूम करते हैं उससे रिलेटेड, जो हमारे फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, या मैंने कहा ब्रेड है या मिल्क है या एग है, हम मार्केट में गए और परचेस करके लेके आए। सो फूड से रिलेटेड आइटम्स जो रहते हैं वो थोड़े रिकरेंट रहते हैं, बार बार उन्हें हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो जनरली हम जब देखते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हमने कहा सी, जिसमें 2 चीज़ें खाली ध्यान रखना, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का कोई भी एग्जाम्पल दो, कोई भी एग्जाम्पल दो, आपका मोबाइल लेने दो, आपका 2 व्हीलर लेने दो, ओके, टीवी है, फ्रिज है, ये सब ड्यूरेबल चीज़ें हैं जो हम डेली अपने लाइफस्टाइल में यूज़ करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसमें मेनली आता है आपका फूड आइटम। तो मोस्टली जो डेली हमारे रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फूड तो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ है, तो उसको भी हम कंज्यूमर गुड्स में ऐड करते हैं और हमारा काफ़ी एक्सपेंडिचर नॉन ड्यूरेबल गुड्स की तरफ डाइवर्टेड होता है। ओके बच्चों, अच्छा, सेकंड आता है ग्रॉस डोमेस्टिक
ग्रॉस टोटल डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हमारा सेकंड जो कंपोनेंट आता है कि हमने कैपिटल गुड्स पे कितना इन्वेस्ट किया हुआ, लेकिन वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक हमारे देश के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, हमारे सोसाइटी के लोगों ने कैपिटल गुड्स पे कितना इन्वेस्टमेंट किया है, प्राइवेट जितने भी बिजनेसमैन हैं उनका न्यू कैपिटल एडिशन पे कितना हुआ है, यानी न्यू इन्वेस्टमेंट उन्होंने कितना किया है। वो न्यू इन्वेस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग पे है, प्लांट एंड मशीनरी पे है, या सपोज़ फर्नीचर पे है, या उन्होंने अपने ही बिज़नेस को थोड़ा एक्सपांड कर दिया है या इम्प्रूव कर दिया है, मॉडर्नाइज कर दिया है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी रिप्लेसमेंट होता है, हमने नई मशीनरी ले ली, पहले पुरानी थी उसकी जगह हमने नई ले ली, ऐसा भी होता है। या हमने प्लांट की साइज़ को थोड़ा अपग्रेड कर दिया, मैंने एक्सपांड कर दिया, थोड़ा नया प्लॉट मैंने वहाँ पे ले लिया, एक मशीनरी और लगा दी। तो ऐसे क्या होता है, कभी कभी हम न्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं कभी कभी रिन्यू कर देते हैं, पुरानी मशीनरी को रिप्लेस कर दिया, मॉडर्न लेटेस्ट मशीनरी, कुछ सोफिस्टिकेटेड मशीनरी मैंने ले लिया, कभी कभी रिप्लेसमेंट आ जाती हैं। तो ऐसे एक बिजनेसमैन अपने थ्रू आउट द ईयर में कुछ न कुछ बदलाव करता रहता है, चेंजेस करता रहता है। कभी वो बिज़नेस को एक्सपांड करता है, कभी वो बिज़नेस में रिप्लेसमेंट करता है, रिन्यूअल करता है, कभी कभी न्यू इन्वेस्टमेंट भी करता है। सो वॉट एवर ही डिड ड्यूरिंग अ ईयर, जो उसने नया कैपिटल एडिशन किया है उसकी ग्रॉस वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं इन कैपिटल गुड्स, दैट इज आई। क्लियर बच्चों? थर्ड है बहुत हमारी इकोनॉमी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा, गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आप उसको ऐसे भी कह सकते हो, गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर, क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दो तरह में होता है। एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन क्यों? क्योंकि इकोनॉमी को रेगुलरली चलाना है, स्मूथली चलाना है, यानी इकोनॉमी के एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट का काफ़ी खर्चा होता रहता है। तो वो जो रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में खर्चा होता है गवर्नमेंट का, वो रहता है कंजम्पशन का खर्चा, क्योंकि उसे रिटर्न नहीं मिलता है। लेकिन दूसरा रहता है इन्वेस्टमेंट का खर्चा, क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा बहुत से इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में भी लगते हैं। गवर्नमेंट का खर्चा इन्वेस्टमेंट में, यानी बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, वो क्या होते हैं, सेल्फ लिक्विडेटिंग होते हैं बच्चों। सेल्फ लिक्विडेटिंग यानी वो हमें कुछ कमा के देंगे। हाईवे बना, सपोज़ हाईवे आपने देखा बना, अब जब हाईवे बनते हैं तो यू नो दैट टाइम बचता है, मनी बचती है, एनर्जी, पेट्रोल या डीजल सेव होता है, भले टोल चार्जेस रहेंगे, लेकिन जब टाइम बचता है, जैसे आपने पूर्वांचल एक्सप्रेस देखा, अब टाइम किस में इसमें बचेगा, यानी विद इन 3 आवर्स आप देखेंगे डिस्टेंस कवर होता है। यानी अगर पहले, इससे पहले अगर हम प्रीवियस अगर हम लोग देखें कि अगर हम उसी डिस्टेंस को कवर करते थे तो समझो 10 घंटे 12 घंटे लगते हैं, अब वही 3, साढ़े 3, 4 घंटे में होता है। तो इससे क्या होगा बच्चों, इससे नंबर 1 टाइम बचेगा, आपकी एनर्जी, पेट्रोल का कंजम्पशन कम होगा, लेकिन टोल चार्जेस मिलते हैं क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है वो उसको यूज़ कर देते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से गवर्नमेंट कमाती है, आपके रेलवे में इम्प्रूवमेंट होती है, रोड ट्रांसपोर्ट में इम्प्रूव होता है, न्यू एयरपोर्ट्स बनते हैं। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जब होता है तो ये गवर्नमेंट का कौन सा खर्चा है बच्चों, इन्वेस्टमेंट का खर्चा है। तो ये सब गवर्नमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट रहता है। थर्ड कंपोनेंट जी जो रहता है, जो हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो हमारे गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट में हम लिखेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब जब गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है तो फाइनल वैल्यू ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच गवर्नमेंट हैज़ इंकर्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री, क्योंकि पूरे इकोनॉमी को स्मूथली चलाना है, सिस्टम से चलाना है, पीसफुली चलाना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, सिस्टम है, मैनेजमेंट चाहिए, और उसके लिए गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत खर्चा करती है, जुरिस्डिक्शन लेवल पे बहुत खर्चा करती है, उसके अलावा हेल्थ सर्विसेज पे बहुत खर्चा करती है, उसके अलावा एजुकेशन पे बहुत सारा खर्चा करती है, ताकि इकोनॉमी स्मूथली चले।
चले भी और ग्रो भी हो और आगे चल के डेवलप भी हो। तो जो खर्चा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पे होता है, लॉ एंड ऑर्डर पे होता है, डिफेंस पे होता है, क्योंकि इकोनॉमी को प्रोटेक्ट भी करना है, तो लॉ एंड ऑर्डर पे, डिफेंस पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर होता है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो सेकंड पैरा में क्या लिखेंगे, जब हम गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लेते हैं तो हेयर वी विल फाइंड आउट द फाइनल इन्वेस्टमेंट इंकर्ड बाय गवर्नमेंट, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने किया है ऑन वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। और वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो रहते हैं वो रोड, रेलवेज़, एयरवेज़, उनसे रिलेटेड तो होते ही होते हैं। बहुत जगह बड़े बड़े मार्केट्स जो रहते हैं उनको गवर्नमेंट डेवलप कर देती है, डैम्स बना देती है, ब्रिजेस बना देती है, हाईवे बना देती है, स्काई वॉक्स बना देती है। ये सब प्रोग्राम गवर्नमेंट करती है। नॉट ओनली दैट, बहुत जगह उन्होंने प्लांट्स जो है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स, उनके लिए वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स, पाइपलाइंस प्रोवाइड करना, इजी पोर्टेबल जो आपका वाटर है वो रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड करना, इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स को वो हैंडल करना। तो ये सब वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स होते हैं और इसमें गवर्नमेंट का हैवी एक्सपेंडिचर होता है जो आपके इस नेशनल इनकम का थर्ड कंपोनेंट पड़ता है कि ड्यूरिंग अ ईयर गवर्नमेंट ने कितना खर्चा, फाइनल टोटल खर्चा किया है ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज वेल एज ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके बच्चों। देन फोर्थ है नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ट्रेड। नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहो, नेट फॉरेन ट्रेड कहो या सिर्फ नेट एक्सपोर्ट्स कहो तो भी चलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्योंकि हमारी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड भी खर्चे होते हैं, क्योंकि हमने जो एक्सपोर्ट के लिए खर्चा किया एक्सपोर्ट से हमें मिलेगा। ओके, जो हमने एक्सपोर्ट किया तो फॉरेनर्स उस पर खर्चा कर रहे हैं, यानी उन प्रोडक्ट्स को वो परचेज कर रहे हैं, या हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट पे भी हमने खर्चा किया है। ओके, तो इंपोर्ट पे भी खर्चा किया तो वो फंड्स किधर चले जाएंगे, दूसरे कंट्री से चले जाएंगे। अगर मैंने यूएसए का कोई प्रोडक्ट लिया तो वो पैसा यूएसए में चला जाएगा, मैंने जापान का कोई प्रोडक्ट लिया तो वो पैसा जापान में चला जाएगा। लेकिन अगर सपोज़ यूएसए के कुछ हम लोग कहें कि कंज्यूमर्स हैं, उन्होंने हमारे देश के चीज़ों को परचेज़ किया तो वो वहाँ चला जाएगा। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट जब हम बात करें यानी नेट फाइनल फॉरेन ट्रेड, यानी एक्सपोर्ट पे कितना खर्चा हुआ, इंपोर्ट पे कितना खर्चा हुआ। जब हम देखते हैं एक्सपोर्ट, समझो हमने 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, बराबर, हमने 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया और उसमें से 8,000 करोड़ जो है वो इंपोर्ट में चले गए, फिर भी 2,000 करोड़ बचे हैं, तो वो आपका एक्सपेंडिचर उस पर हुआ है। दैट विल बी एडेड टू योर नेशनल इनकम, वो हमारे इनकम का हिस्सा होगा, क्योंकि वो बचा हुआ इनकम है जो वहाँ पे रहेगा। कभी कभी नेगेटिव भी होता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में हम जनरली जब ऑब्जर्व करते हैं ना बच्चों, तो वो नेगेटिव भी मिलता है, रिवर्स फिगर मिलता है। समझो हमने 10,000 करोड़ एक्सपोर्ट से कमाया, लेकिन इंपोर्ट इतना होता है, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, ख़ास करके जब हम ऑयल की बात करें, पेट्रोल की बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें, तो उसका जो हमारी इकोनॉमी में इंपोर्ट है वो ज़्यादा है। तो ओवरऑल जब हम इंपोर्ट देखते हैं तो कभी कभी समझो इंपोर्ट ज़्यादा हो गया, इट बिकम्स 20,000 करोड़, तो आपका फिगर इधर सम टाइम इट बिकम्स नेगेटिव फिगर। तो कभी कभी नेगेटिव भी आता है, जिसकी वजह से नेशनल इनकम रिड्यूस भी हो जाता है। फिगर कुछ भी पॉसिबल है, पॉजिटिव भी आ सकता है, यानी ट्रेड सरप्लस जिसे हम कहते हैं, फेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं। कभी कभी वो नेगेटिव भी आता है जिसमें ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, क्योंकि कभी कभी वो नेगेटिव भी मिलता है, तो ट्रेड डेफिसिट कहें या अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ हम लोग कहें, तो ऐसे भी हमें मिलते हैं, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से कभी कभी पॉजिटिव मिलता है, ट्रेड सरप्लस, कभी ट्रेड डेफिसिट। तो जो भी मिला हमें ये चौथा कंपोनेंट जो है वो हमें क्या दिखाता है, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उस पर हमने कितना नेट खर्चा किया, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हमें फाइनल वैल्यू कंसिडर करनी है। ओके बच्चों। अच्छा, लास्ट है नेट रिसिप्ट। अब नेट रिसिप्ट में भी फिर खर्चे की बात आती है,
यानी रिसिप्ट माइनस पेमेंट। अब जब रिसिप्ट माइनस पेमेंट की बात आती है तो रिसिप्ट हमें कैसे मिलेगा? जो फॉरेनर्स ने हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा किया होगा तो हमें रिसिप्ट मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है, फॉरेनर्स यहाँ आते हैं, घूमने आते हैं, ट्रैवल करने आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो खर्चा करते हैं, हमारे होटल्स में रहते हैं, वहाँ पे करते हैं, हमारी बैंकिंग सर्विस यूज़ करते हैं, उनको पेमेंट मिलती है, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनको पैसा मिलता है, ट्रांसपोर्ट वालों को पैसा मिलता है, तो दैट इज़ कॉल्ड रिसिप्ट। यानी एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय फॉरेनर्स ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज, वो रिसिप्ट हुआ। लेकिन जब हम पेमेंट करते हैं, हम पे करते हैं, हम अब्रॉड घूमने चले गए, जब हम अब्रॉड घूमने चले जाते हैं यानी हमारे रेसिडेंट्स फॉरेन की चीज़ों पे खर्चा करते हैं, वहाँ पेमेंट करके जाते हैं, तो हमने उनको पेमेंट कर दिया, तो हम क्या कंसिडर करते हैं बच्चों? नेट रिसिप्ट। हमें कितना फाइनल बचा, हमने फॉरेनर्स में से कितना कमाया, यानी रिसिप्ट। यानी एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय फॉरेनर्स ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विस, उन्होंने हमारे देश की कितनी चीज़ों पे उन्होंने खर्चा किया, हमने ओवरऑल कितना कमाया। और उसके अपोजिट हम देखते हैं पेमेंट, कि हमारे इंडियंस ने फॉरेन की चीज़ों पे कितना खर्चा किया, तो खर्चा ही कंसिडर करना है, तो पेमेंट। एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय रेसिडेंट्स यानी हमारे लोग ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि एक क्रेज़ होता है कि फॉरेन का प्रोडक्ट लेना है, उनको क्रेज़ होता है इंडियन प्रोडक्ट लेना है, तो हर कोई एक दूसरे कंट्री से अट्रैक्टेड होता है और उनकी गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करता है। तो जो भी हमने खर्चा किया तो हमें नेट रिसिप्ट करके निकालना है, दैट इज़ रिसिप्ट माइनस पेमेंट। ओके बच्चों, तो ये था एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें हमने क्या देखा? टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड यानी स्पेंड बाय सोसाइटी इन अ पर्टिकुलर ईयर यानी ड्यूरिंग अ ईयर इज एडेड टुगेदर। और इसमें एक्सपेंडिचर जो होता है वो कंज्यूमर गुड्स प्लस कैपिटल गुड्स पे होता है, जिसमें 5 कंपोनेंट्स पे खर्चा करते हैं: कंजम्पशन गुड्स, इन्वेस्टमेंट गुड्स, गवर्नमेंट के गुड्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी नेट फॉरेन ट्रेड, और नेट रिसिप्ट यानी रिसिप्ट माइनस पेमेंट। तो देखो हमने फार्मूला लिखा और उसके बाद एक एक हेडिंग इसी को ही फॉलो करते देते हैं। जब हम सी कह रहे हैं यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जब हम आई कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर कहो या क्लियर बताओ, गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर। फिर दोनों पैराग्राफ में बताओ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस पे गवर्नमेंट करती है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैसे गवर्नमेंट करती है। और फोर्थ कंपोनेंट था नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट या नेट फॉरेन के ट्रेड में से हमने कितना कमाया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का फाइनल रिजल्ट, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और लास्ट फिफ्थ कंपोनेंट नेट रिसिप्ट माइनस पेमेंट, यानी फॉरेनर्स ने हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना खर्चा किया, हमें मिला रिसिप्ट, और हमारे इंडियंस ने फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना खर्चा किया यानी पेमेंट। तो नेट रिसिप्ट यानी रिसिप्ट माइनस पेमेंट। ओके बच्चों, अब आता है सी पार्ट, दैट इज़ प्रिकॉशन। और हमारी आदत है प्रिकॉशन रट्टा मारना नहीं है। पहले हम क्या करते हैं बच्चों, मैं आपको एक प्रोफार्मा दिखाऊंगी कि जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से जाएंगे तो एक्सपेंडिचर मेथड से हम कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स सी एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्म आपका प्रोफार्मा, और उसमें हम दिखाएंगे कैसे 1 बाय 1 एक एक एक्सपेंडिचर का आइटम लेते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, और फिर प्रिकॉशंस अपने आप हम बोलने लगेंगे, यानी आपको प्रिकॉशंस रटने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ब खुद बोलेंगे। क्योंकि पहले प्रोफार्मा तो देख ले कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। ओके बच्चों, चलो लेट्स सी एक्सपेंडिचर मेथड, क्योंकि सी पार्ट प्रिकॉशन है,
लेकिन प्रिकॉशन देखो, हमने एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लिया। नाउ लेट्स सी कैसे उसको हम प्रोफॉर्मा में दिखाते हैं। ओके, लेट्स सी। चलो एक प्रोफॉर्मा ले लेते हैं। पहले हेडिंग दे देते, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय, कौन सा मेथड हम ले रहे हैं बच्चों? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड। अच्छा, मैंने एक स्टेटमेंट का ले लिया है। ओके, कॉलम, इसमें बड़ा कॉलम जो है इट इज़ रिलेटेड विथ सो मैनी ट्रांजैक्शंस ऑफ आवर कंट्री, यानी पर्टिकुलर्स। और ये कॉलम में हम दिखाते हैं अमाउंट, और ये अमाउंट जो है वो हम रुपीस में दिखाते हैं, लेकिन हम हेडिंग में बता देते हैं कि ये जो अमाउंट है वो करोड़्स में है। ओवरऑल इकोनॉमी का एक प्रोफॉर्मा ले लेते हैं। जस्ट हमारे ऐसे ही रैंडमली हम कुछ फिगर्स लेते हैं जिसमें वन बाय वन हम दिखाएंगे कि कैसे आपका एक्सपेंडिचर मेथड से आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे। ओके बच्चों, फर्स्ट फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स, ऑन कंज्यूमर गुड्स यानी सी। फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स यानी सी। कंज्यूमर गुड्स पे सपोज हमने दिखा दिया 10,000 करोड़। ओके, समझो 10,000 करोड़ हमने कंज्यूमर गुड्स पे एक्सपेंडिचर दिखा दिया। सेकंड, फाइनल जो हमने दिखाया प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट गुड्स, क्योंकि हमारे कैपिटल गुड्स भी रहेंगे बच्चों, तो इन्वेस्टमेंट गुड्स यानी आय, उस पे हमने कितना खर्चा किया? सपोज इट इज़ 30,000 करोड़। हमने ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट किया बिजनेसमैन ने वो हमारा 30,000 करोड़। थर्ड, फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन गवर्नमेंट गुड्स। अब गवर्नमेंट्स के दोनों गुड्स में, जिसमें हमने कंज्यूमर गुड्स और इन्वेस्टमेंट गुड्स दोनों को मिला लिया। इन्वेस्टमेंट गुड्स दोनों को प्लस किया, जो मैंने दिखाया जी। फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन गवर्नमेंट गुड्स, जिसमें कंज्यूमर गुड्स पे गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया, प्लस इन्वेस्टमेंट गुड्स, दोनों को मैं टोटल कर रही हूँ। जो एक हैवी एक्सपेंडिचर होता है, सपोज मैं ले रही हूँ 50,000 करोड़, ये हमें मिला। ओके बच्चों, 50,000 करोड़ ये हमने लिया। फोर्थ, नेट फॉरेन ट्रेड। ओके, नेट फॉरेन ट्रेड यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सपोज 10,000 करोड़। ओके, ये हमने दिखाया। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो आपका जो पिक्चर मिलेगा वो है जीडीपी। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये मिलेगा आपको। ऐड करेंगे 10 + 30 40, 40 + 50 90, 90 में 10 ऐड करेंगे तो 1 लाख करोड़ जो है वो आपके देश का जीडीपी है, लेकिन मार्केट प्राइस पे। लेकिन हमने क्या लिया बच्चों? एक्सपेंडिचर मेथड से, यानी फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स, फाइनल प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट गुड्स, फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन गवर्नमेंट गुड्स। गवर्नमेंट में भी कंज्यूमर गुड्स पे यानी एडमिनिस्ट्रेशन पे कितना खर्चा किया, लॉ एंड ऑर्डर पे कितना खर्चा किया, डिफेंस पे कितना किया, हेल्थ पे कितना किया, एजुकेशन पे कितना किया, वो कंज्यूमर। लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट में भी कितना खर्चा किया, रोड पे, रेलवेज पे, एयरवेज पे, या सपोज कम्युनिकेशन पे, या कोई रिसोर्सेस, सपोज एनर्जी का उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट डाल दिया, उस पर कितना खर्चा किया, किसी डैम के लिए उन्होंने खर्चा किया, इरिगेशन के प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट के लिए खर्चा किया तो दैट मस्ट बी एडेड इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, दिखाना है बाकायदा। और उसके बाद नेट फॉरेन ट्रेड दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट दैट इज 10,000 करोड़, दिखा दिया। तो ये हमें क्या मिला, हमारे देश के बाउंड्रीज के अंदर किया हुआ आपका जीडीपी। अब हम उसमें क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे नेट रिसिप्ट। क्या हम लोग ऐड करेंगे बच्चों, नेट रिसिप्ट, यानी फॉरेनर्स ने हमारे गुड्स पे कितना खर्चा किया, हमारे इंडियंस ने फॉरेन गुड्स पे कितना खर्चा किया, यानी रिसिप्ट माइनस पेमेंट। सपोज मैं ऐड कर रही हूँ 10,000 करोड़, क्योंकि मैं राउंड फिगर ले रही हूँ। हमारा मेन मकसद क्या है, समझना कि नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसके लिए एक हम इमेजिनरी एक डेटा को स्ट्रक्ट करते हैं और उसमें से 1 बाय 1 हम ऐड करते जाते हैं। ओके, तो ये हमने ऐड किया तो क्या मिला बच्चों, 1,10,000। ये है आपकी मेन आपका जीएनपी एट मार्केट प्राइस। जीएनपी कहो या नेशनल इनकम कहो, आपको मिल गया। लेकिन आपको मालूम है हमें नेशनल इनकम ग्रॉस भी चाहिए, नेट भी चाहिए। तो चलो ग्रॉस मिल गया, नेट निकाल लेते हैं। तो लेस डेप्रिसिएशन, हम उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। अब डेप्रिसिएशन को माइनस किया, सपोज माइनस 10,000 माइनस किया, अब आया आपका 1 लाख। अब आया ये आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मिल गए। ओके बच्चों, अच्छा अब नेट पे भी मिला, ग्रॉस पे भी मिला। आपकी नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से ग्रॉस पे भी मिली, नेट पे में मिली। आपने खर्चा कंज्यूमर गुड्स पे कितना किया, आपका खर्चा इन्वेस्टमेंट गुड्स पे कितना हुआ, आपका खर्चा गवर्नमेंट गुड्स पे कितना हुआ, आपका फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के गुड्स पे कितना खर्चा हुआ, वो जब ऐड किया तो देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें आपने दिखा दिया नेट रिसिप्ट, आपने ऐड कर दिया तो मिला जीएनपी मार्केट प्राइस। उसमें से फिर मैंने माइनस किया डेप्रिसिएशन तो मिला नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब हमें ग्रॉस भी मिला, नेट भी मिला, लेकिन अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। क्या करना है, अभी एक्सपेंडिचर है, हमने खर्चा किया है, यानी मैंने मार्केट प्राइस पे की है। जब मैंने खर्चा पे किया है, ये मार्केट प्राइस है, यानी समझ जाओ। अब हमें जब फैक्टर कॉस्ट पे जाना है बच्चों, तो इसमें से माइनस करना है लेस इनडायरेक्ट टैक्सेस। याद आया, आउटपुट मेथड में हम यही फॉलो कर रहे थे, लेस इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया। सपोज 10,000 करोड़, हमारी आदत है इजी पिक्चर्स लेने की, इजी डेटा लेने की। अच्छा, अब इसमें इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया, लेकिन इसमें काफ़ी खर्चा गवर्नमेंट का सब्सिडीज़ पे भी रहता है, जो गवर्नमेंट खर्चा करती है बाय गिविंग द अलाउंसेस एंड सब्सिडीज टू द वीकर एंड द नीडी पीपल। तो चलो उसमें ऐड करेंगे, हम उसमें ऐड करेंगे सब्सिडीज को ऐड किया। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 20,000 करोड़। चलो हो गया आपका पिक्चर क्लियर। अब जब मैंने 90,000 में ये ऐड किया, 90 + 20 कितना मिलेगा बच्चों, 1,10,000। यानी ये मिला मुझे नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, ये मिल गया हमें। ओके, 1,10,000। क्या किया बच्चों, हमने कंज्यूमर गुड्स में ऐड किया इन्वेस्टमेंट गुड्स पे खर्चा, उसमें ऐड किया गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है कंज्यूमर प्लस इन्वेस्टमेंट गुड्स में, उसमें फिर नेट फॉरेन ट्रेड पे कितना खर्चा हुआ, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये सब हम 1 बाय 1 खर्चा करते गए। जब हम खर्चा दिखा रहे हैं बच्चों, हमने दिखाया पहले कंजम्पशन पे खर्चा कितना हुआ, फिर आय पे कितना खर्चा हुआ, इन्वेस्टमेंट पे खर्चा, देन गवर्नमेंट का खर्चा जो कंज्यूमर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों हो रहा है।
फिर आपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे कितना खर्चा किया, वो किया तो क्या मिला बच्चों, जीडीपी मिला मार्केट प्राइस में। उसमें हमने क्या ऐड किया, रिसिप्ट माइनस पेमेंट। जब ये ऐड हुआ तो हमें क्या मिला बच्चों, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। फिर हमने उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो वो मिला नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हमारा मेन काम, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया। क्यों? क्योंकि ये जितना भी हमने खर्चा किया है, यानी वी पेड प्राइस इन द मार्केट, हमने एक्सपेंडिचर किया है, हमने प्राइसेस पे की है। प्राइस पे की है ये मतलब प्राइस के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स होगा, जीएसटी होगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स को हटाओ क्योंकि फैक्टर कॉस्ट चाहिए। और इसमें गवर्नमेंट ने कहीं कहीं पे ज़रूर सब्सिडी दिया होगा, कहीं खर्चा किया होगा ताकि गरीबों को वही प्रोडक्ट सस्ते में मिले। तो ऐसा भी होता है। तो जब ऐसा होता है तो गवर्नमेंट का खर्चा भी तो हमें ऐड करना है सब्सिडी के फॉर्म में, तो वो सब्सिडी का खर्चा में मैंने दिखा दिया। तो इट इज़ द टोटल नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरह से हमने एक्सपेंडिचर मेथड हमने प्रोफार्मा में पढ़ा। ओके, अब ये प्रोफार्मा हुआ। अब आते हैं हमारा सी पार्ट जो हमने छोड़ दिया था। क्या कहा था बच्चों, प्रिकॉशंस। जब हम प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो अब देखो प्रिकॉशंस वन बाय वन, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं, आप सब समझ गए। पहला आपने देख रहे हो, फाइनल एक्सपेंडिचर ले रहे हो बार बार, आप फाइनल एक्सपेंडिचर ले रहे हो। तो सबसे पहला प्रिकॉशन, सबसे पहला आपका कंडीशन कि फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड। क्या कहा मैंने बच्चों, फाइनल एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड। आपके जो फाइनल गुड्स हैं उस पर जो हमने खर्चा किया है इट शुड बी इंक्लूडेड। जब ये पहला कंडीशन आता है ना तो दूसरा उसके साथ साथ हाथ पकड़ के आ जाता है। कैसे? जब आप कहते हो फाइनल एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जब आपने लिया है, इट मीन्स एक्सपेंडिचर ऑन सेमी फिनिश गुड्स एंड इंटरमीडिएटरी गुड्स मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड। यानी इनको क्या करना है बच्चों, आपको इग्नोर करना है। यानी एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, एक्सपेंडिचर ऑन सेमी फिनिश गुड्स, उसको आपको कंसिडर नहीं करना है, इट शुड बी इंक्लूडेड। बराबर? आपने फाइनल एक्सपेंडिचर लिया है बच्चों, जब फाइनल लिया है तो उसे कंसिडर करना है। द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी इंक्लूडेड, बट द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन सेमी फिनिश गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड, उसे इंक्लूड नहीं करना है। चलो ये दो तो हो गए। ओके, थर्ड आप देखो, आपने क्या किया है, नेट रिसिप्ट को क्या किया, ऐड किया। नेट रिसिप्ट को आपने क्या किया, ऐड किया। अच्छा, डेप्रिसिएशन मस्ट बी डिडक्टेड, इनडायरेक्ट टैक्सेस मस्ट बी डिडक्टेड, सब्सिडीज मस्ट बी इंक्लूडेड। देखो ये सब आपको दिख रहे हैं सामने, बस यही आपके प्रिकॉशंस बनते जा रहे हैं। आपने नेट रिसिप्ट्स को क्या किया, ऐड किया। आपने डेप्रिसिएशन को डिडक्ट किया। आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट किया। आपने सब्सिडीज़ को ऐड किया। ऐड, डिडक्ट मत बोलना। आपने सब्सिडीज़ को क्या किया, ऐड किया। यही तो मैजिक है प्रोफार्मा का। प्रोफार्मा देखो, अपने यहाँ आपके प्रिकॉशंस रेडी हो जाएंगे। एक चीज़ और देखो ध्यान से, कहीं पे भी ट्रांसफ़र इनकम है क्या बच्चों? नहीं, वो हर एक मेथड में आपको बोलना है। ट्रांसफ़र आपकी जो पेमेंट्स हैं उन पे जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। तो जो भी एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया है ऑन ट्रांसफ़र पेमेंट, जैसे डोनेशन है या आपने पेंशन दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिया है, सिकनेस बेनिफिट दिया है, स्कॉलरशिप दिया है, इनका खर्चा आपको ऐड नहीं करना है। ओके बच्चों, क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने आउटपुट में भी कहा था या हमने इनकम मेथड में भी किया था कि जो भी आपका एक्सपेंडिचर सेकंड हैंड गुड्स पे गया है, जो भी सेकंड हैंड गुड्स पे या प्रॉपर्टी पे आपने खर्चा किया है,
वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। अब चलते चलते हम देखते हैं स्कूटर ख़राब हो गया, हमारी बाइक ख़राब हो गई या कार ख़राब हो गई, तो क्या उसका खर्चा हम ऐड करते जाएंगे? सेकंड हैंड प्रॉपर्टी भी हमने जो भी खर्चा किया उसको कभी भी, सेकंड हैंड प्रॉपर्टी है, सेकंड हैंड प्रॉपर्टी जो हमने सेकंड हैंड लिया हुआ है, तो उसका खर्चा आपको दिखाना नहीं है, उसका एक्सपेंडिचर आपको ऐड नहीं करना है। अच्छा, उसी तरह से ही एक्सपेंडिचर जो आप ऑन रीपरचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, अब परचेज किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन अगर वापस, जैसे आप देखते हो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होती रहती है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज़ होता है, तो उसके ऊपर अगर जो खर्चा आया है इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। बहुत हमने प्रिकॉशंस कर लिए, आपको कोई भी 4-5 लिखना है, बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो बस प्रिकॉशन आपके सामने सब रेडी है। क्या कहा हमने, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज़ द एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी इंक्लूडेड। Second, the expenditure on semi-finished goods and intermediate goods do not include it. Then net receipt must be added. Then depreciation must be deducted. Indirect taxes must be deducted. Subsidies must be added. Deducted बोलते इसको भी deduct मत बोल देना. Subsidies must be एडेड। अच्छा, उसके बाद ट्रांसफ़र इनकम का एक्सपेंडिचर नॉट इंक्लूडेड, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन सेकंड हैंड प्रॉपर्टी पे नॉट इंक्लूडेड, या एक्सपेंडिचर ऑन द रीपरचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स इज नॉट इंक्लूडेड। आपका पूरा मेथड ही फिनिश हो गया। प्रिकॉशंस आप खुद ही बोलते गए, बस आप भी मेरे साथ साथ ऐसे बोलते हुए जाना, क्योंकि जितना आप मेरे साथ ये वीडियो सुनते सुनते प्रिकॉशंस आप भी बोलोगे, रिपीट करोगे, आपको बच्चों लर्न हो जाएगा, आप इजीली एग्ज़ाम में लिख पाओगे। यही मज़ा है कि आप स्मूथली हर एक टॉपिक समझते जाओगे और इंटरेस्टिंग, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको ये एक्सपेंडिचर मेथड समझाया, वैसे मैंने उसके जो प्रेजेंटेशन है आपको रेडीमेड बना के अपने नोट्स में दे दिया। ओके बच्चों, और ये मेथड जो है वो अगर आपने इस तरह से समझ लिया, यानी आप अच्छी तरह से लिख भी पाओगे। ओके बच्चों, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, do share with your maximum friends, near and dear one, and if you want my handwritten notes, a link is given in the description box. Thank you.